सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदों का स्वाध्याय हमारे जीवन में बहुत ही आनंद प्राप्त कराता है। वेद जो परमात्मा की साक्षात वाणी है, इस कल्याणी वेद वाणी का हम सबको स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। जो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उनको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। जो पढ़ने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं, उनको सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए। और ऐसा पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, फिर उस ज्ञान से अपने जीवन को आप्लावित करना, अर्थात उसका मनसा वाचा कर्मणा अपने व्यवहार में उस ज्ञान को उतारना, ये हम सबका परम कर्तव्य है। इस ध्येय से, इस लक्ष्य से कि मुझको अपने जीवन का और इस जगत का कल्याण करना है, मैं अपने अस्तित्व से इस संपूर्ण अस्तित्व को कितना अच्छा बना सकता हूँ और संसार की समस्याओं का समाधान कर सकता हूँ, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करके, अपने मन पर नियंत्रण करके, अपनी बुद्धि पर नियंत्रण करके। निसंदेह जब हम प्रज्ञा से प्रेरित होकर के शुभ कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, तो निसंदेह वह कर्म हमारा, वह स्वधर्म हमको उत्कृष्ट बनाता है। उत्कृष्ट जीवन जीना और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना, यही हमारे महापुरुषों का कार्य रहा है, ऋषि मुनियों का कार्य रहा है। कपिल, कणाद, जैमिनी, पतंजलि, पाणिनि जैसे ऋषियों का, वाग्भट जैसे ऋषियों का, महर्षि देव दयानंद का जीवन हम देखें, जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन से इस संसार का कल्याण करने का, परोपकार करने का, सदाचार से युक्त जीवन जीने का आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इसलिए हमको भी अपने महापुरुषों के द्वारा बताए गए मार्ग का आलंबन लेकर के, उसको आधार बना करके जीवन और जगत का उद्धार करना चाहिए। यही हमारे संकल्प को पूर्ण करने वाला परम सौभाग्य है, परम पथ है गंतव्य प्राप्तव्य तक पहुँचने का। ऋग्वेद के 6ठे मंडल का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। अनेक सूक्तों का हमने स्वाध्याय किया है और आज हम इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। 6ठे मंडल के 57वें सूक्त में अनेक मंत्र हैं, बहुत सुंदर सुंदर मंत्र हैं। इनमें से एक मंत्र का स्वाध्याय आज करेंगे। सुमति का आश्रय, अपने बुद्धि की शुद्धि से अपने जीवन के अनुष्ठानों को पूर्ण करना। तो इस वेद मंत्र को आपके समक्ष मैं लिखता हूँ, फिर चर्चा करूँगा। ओम ताम पूष्णः
सुमतिम वयम वृक्षस्य प्रवयामिव प्रवयामिव वयामिव इंद्रस्य च रभामहे ऋग्वेद के छठे मंडल के 57वें सूक्त का यह 5वां मंत्र है। ओम तां पूषणः सुमतिं वयं वृक्षस्य प्रवयामिव इंद्रस्य चारभामहे। ओम तां पूषणः सुमतिं वयं वृक्षस्य प्रवयामिव इंद्रस्य चारभामहे। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का। कहा है कि वयम हम पूषणः प्राण साधना को करने वाले इस उपासक की ताम सुमतिम उस कल्याणमति जो कल्याण से परिपूर्ण है कल्याणी मति को आरभामहे इस प्रकार आश्रय करते हैं कि जैसे कोई वृक्ष से वृक्ष की प्रवयाम दृढ़ शाखा को पकड़ता है। वस्तुतः पूषा की यह सुमति यही है कि हम भी पूषा की तरह प्राण साधना में प्रवृत्त हों। इसी प्रकार हम इंद्रस्य च इंद्र की भी कल्याणी मति का आश्रय करते हैं। जितेंद्रिय बनकर हम भी सोम का रक्षण करने वाले बनते हैं। तो यहाँ पर जो कहा ताम पूषणः जो पुष्टिकारक है, जो अपने जीवन में पुष्टि को धारण करता है, जिसका जीना संतुष्टिपूर्ण है और वह संतोष वह
सब प्रकार से हमको अपने शुभ आशीषों से अभिषिक्त करने वाला परमात्मा इस मुझ की उपासक जो मैं हूँ, मेरी उपासना को सफल करे, मैं वासना में न फंसूं, मेरी कल्याणी मति को प्रदान करे, अर्थात बुद्धि की शुद्धि हो। जिसका जीवन हम देखते हैं बहुत श्रेष्ठ है, तो उसके जीवन में उसकी बुद्धि का, उसके जो मानसिक जो उसका सामर्थ्य है वह बहुत प्रबल होता है। जितनी हमारी बुद्धि ठीक होगी, सुमति से हम युक्त होंगे, प्रज्ञा ऋतंभरा प्रज्ञा से युक्त होंगे, तो जैसा जैसा हम अपने बुद्धि बल से, अपने ज्ञान बल से, अपने कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, वैसा ही हमको फल मिलता है। हम ऐसे कोई भी पदार्थ, ऐसे कोई भी व्यवहार ना करें, पदार्थों का ऐसे सेवन ना करें जिससे बुद्धि खराब होती है, क्योंकि बुद्धि दूषित भी होती है। मादक द्रव्यों का सेवन करने से, नशा करने से, गलत आहार लेने से, क्योंकि जैसा आहार लेंगे वैसा विचार आएगा। तो हमारे मन मस्तिष्क में ऐसे कुत्सित विचार ना आए, ऐसे हमारे अंदर कुंठा ना आए, हमारे अंदर तृष्णा ना आए, हमारे अंदर वासना और हमारे अंदर लोभ की कामना ना आए। इसके लिए विवेकवती बुद्धि चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए यहाँ पर ये जो कहा कि ताम पूष्णः सुमतिम वयम वृक्षस्य प्रवयामिव, जैसे उदाहरण बहुत सुंदर दिया है कि जैसे कोई व्यक्ति वृक्ष पर चढ़ता है, तो वृक्ष पर चढ़ रहा है, वृक्ष पर चढ़ते हुए उसको जो चढ़ने का सहारा है या वहाँ पर ठहरने का सहारा है वो क्या है? वो उसकी डाल है, उस वृक्ष की डाल है। तो उस टहनी को, उस डाल को मजबूती से पकड़ता है, तो फिर ऊपर वो चढ़ता चला जाता है और उतरते समय भी डाल को पकड़ करके रखता है मजबूती से, नहीं तो व्यक्ति धराशायी हो जाए, गिर जाए। ऐसे ही हमको यहाँ पर संदेश दिया जा रहा है, हमको यह उपदेश दिया जा रहा है कि हम प्राण साधना में प्रवृत्त हों और जो परमपिता परमेश्वर है, जो पूषा है, जो पुष्टि करने वाले हैं, हमारा भरण पोषण करने वाले हैं, ऐसे वे परमपिता की हम बाह पकड़ें, अर्थात उनके द्वारा दिए गए उपदेश का, निर्देश का पालन करें। हमारे अंदर हर पल उनकी प्रेरणा काम करती है, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है। इन सारी चीज़ों को जान करके, मान करके और फिर जीना आरंभ कर दें तो अपने आप हमारा उत्कर्ष होता चला जाएगा। सदा हमको स्मरण रखना चाहिए कि किसी भी काल में, किसी भी हाल में बुद्धि से विपरीत कार्य नहीं करना चाहिए। जो विवेकवती बुद्धि है, यही हम प्रार्थना करते हैं, धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, वह परम पिता परमेश्वर हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। जो बुरे मार्ग हैं, जो कुमार्ग हैं, जो भ्रष्ट मार्ग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, उनकी सन्निधि हमको कभी नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे कुमार्ग पर हमको नहीं जाना है। तो इसके लिए प्राण साधना करें, ध्यान करें, उपासना करें। प्रभु की जब हम जो है स्तुति करते हैं, मंगल कामना करते हैं, तो वे परम पिता परमेश्वर हमको सद्बुद्धि देते हैं। या मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधाग्ने मेधाविनम कुरु। हम उसी मेधा की कामना करते हैं जिस मेधा से हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे महापुरुषों ने अपने दिव्य भव्य जीवन को जी करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया, एक मिसाल स्थापित कर दी, जो युगों युगों तक उनका यश, उनका जीवन के यश जो है, जो दिव्य भाव थे, उनसे लोग प्रेरणा लेते रहेंगे। तो यहाँ पर यही बात कही है
कि हम इंद्र का जो है इंद्र व पूषा का अनुगमन करें। जो परम ऐश्वर्यशाली इंद्र है अर्थात जो परम पिता परमेश्वर है, क्योंकि कहते हैं देवताओं का राजा इंद्र है। जैसे हमारे शरीर में सारी इंद्रियां हैं, जान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सारा जो साधन के रूप में ये यंत्र हैं, ऐसे ही इनका नियंत्रण करने वाला, इनको चलाने वाला या इस जिसके होने से, जिसके अस्तित्व से इनका अस्तित्व है, ऐसा इस शरीर में, इस पिंड में वह आत्मा इंद्र कहलाता है। और इस सारे ब्रह्मांड का जो रचयिता है, सारे ब्रह्मांड का जो उत्पत्ति करता है, जो पालक है, पोषक है, जो रक्षक है, जो प्रलय करता है, सृष्टि भी रचाता है, प्रलय भी करता है, ऐसा वह इंद्र सारे देवताओं का वह राजा है। तो ऐसे ही हम उस राजा की जो आज्ञा है, राजा की जो सन्निधि है, आत्मनुकूल आचरण करके, आत्मस्थ होकर के, स्वस्थ होकर के, तथा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम की जो बात कही है कि हम आत्मस्थ होकर के अपने दैनिक कार्यों का, दैनिक कर्मों का और नैमित्तिक और नित्य जो कर्म हैं उनका अनुष्ठान करें, और इससे हमारे अंदर भी जितेंद्रियता का भाव आएगा। हम जितेंद्रिय बनेंगे, और जितेंद्रिय बनने के लिए प्राण साधना परम आवश्यक है। इसलिए प्राण साधना करें, योग साधना करें। प्राण साधना, योग साधना से हमारे अंदर का विवेक जागृत होता है। और ये कहते हैं बुद्धिर यस्य बलम तस्य, बुद्धिर यस्य बलम तस्य, जिसकी बुद्धि ठीक है बल उसी के पास है। बहुत स्थूल शरीर है, बहुत लंबे चौड़े जो है ड्यूल डॉल वाला व्यक्ति है, लेकिन बुद्धि नहीं है, तो उसकी ताकत, उसके बल का वो दुरुपयोग करेगा, उसका सदुपयोग नहीं करेगा। लेकिन जो बलवान नहीं है, बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान धीमान व्यक्ति अपने बुद्धि से वो बड़े से बड़े कार्यों को भी बहुत ही सरलता के साथ कर सकता है। बड़ी से बड़ी मुसीबत से वह सरलता से निकल सकता है और दूसरों को भी निकाल सकता है। स्वयं भी रक्षित रहता है, सुरक्षित रहता है, दूसरों की भी सुरक्षा का वह उत्तरदायित्व संभाल सकता है। तो हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाले बने, बुद्धि को जो है सोम रक्षण से, अपने ब्रह्मचर्य से युक्त करके इसकी सतत वृद्धि के लिए, इसकी परिपक्वता के लिए सदा हमको कार्य करना चाहिए। और हम बुद्धि को बड़ा शुद्ध व तीव्र बना पाएंगे जब हम योग साधना करेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, तभी जा कर के हमारा कल्याण होगा। और कोई दूसरा उपाय नहीं है। सद्व्यवहार से, सद्कर्म से, जीवन के प्रत्येक मर्म को समझते हुए जब जीवन जिएंगे तो निसंदेह सफलता मिलेगी। हे जान रूप भगवन, हमको भी जान दे दो, करुणा की 4 छींटें करुणा निधान दे दो। हे जान रूप भगवन, सुलझा सके हम अपने जीवन की उलझनों को, जीवन की उलझनों को, प्रजारितम भरासी बुद्धि का दान दे दो, करुणा की 4 छींटें करुणा निधान दे दो। हे जान रूप भगवन, हमको भी जान दे दो। दाता तुम्हारे दर पे किस चीज की कमी है, दाता तुम्हारे दर पे किस चीज की कमी है, किस चीज की कमी है। चाहो तो निर्धनों को
दौलत की खान दे दो, करुणा की 4 छींटें, करुणा निधान दे दो, हे जान रूप भगवन। तो हम जान का पान करने वाले बने, क्योंकि बिना जान के व्यक्ति ऐसा जीवन जीता है जैसे शमशान में हो। तो हम एक रस हो जाएं, एकात्म हो जाएं और भगवान से यह प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमेश्वर, आप मेरे जीवन का उद्धार करो और मैं अपने जान से जीवन को आप्लावित करूं। ईश्वर के ध्यान से मन अपना पवित्र कर लो, ईश्वर के ध्यान से मन अपना पवित्र कर लो, गुणगान कर उसी का वाणी पवित्र कर लो, गुणगान कर उसी का वाणी पवित्र कर लो। जिसकी कृपा से मानव तन रथ ये मिला है अनुपम, जिसमें जुती हुई है इंद्रियां तुरगम, ईश्वर के ध्यान से मन अपना पवित्र कर लो, गुणगान कर उसी का वाणी पवित्र कर लो। जिसमें लगी हुई है मन की लगाम हरदम, मन बुद्धि सारथी को जानी पवित्र कर लो। वह विश्व का विधाता है, दिव्य शक्ति का दाता, बनकर सखा सबों के हृदयों में जो सुहाता, कर प्रेरणा हृदय में पापों से जो बचाता, साक्षात कर उसी का जीवन सफल तो कर लो, जीवन सफल तो कर लो। हम जीवन को और इस जगत को अच्छा बनाएं और उसके लिए आवश्यक है कि हम परमात्मा की शरणागति करें और उसकी शरणागति में रह करके अपना व्यवहार शुद्ध करें। अपना व्यवहार कब शुद्ध कर पाएंगे? जब हमारा चित्त शुद्ध होगा, हमारी बुद्धि शुद्ध होगी। इसलिए कहा है कि आज जो दुखी है सारा संसार, उसके पीछे क्या कारण है, दुख का क्या कारण है? कारण ये है कि हमारा चित्त शुद्ध नहीं, बुद्धि शुद्ध नहीं है, बुद्धि में खुराफात चलती रहती है और हमारे संबंध भी इसलिए दूषित हो गए हैं। तो हम अपने आहार विचार व्यवहार को शुद्ध करें। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, सुखी कोई परिवार नहीं। फल और फूल अन्न इत्यादि समय समय पर देता है, लेकिन है अफसोस यही बदले में कुछ नहीं लेता है। करता है इनकार नहीं, भेदभाव टकरार नहीं, ऐसे दानी का वो बंदे माने तो उपकार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई संसार नहीं। मानव चोले में ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं, कीमत कोई नाप सका ना ऐसे अमूल्य बनाए हैं। कोई चीज बेकार नहीं, पा सकता कोई पार नहीं, ऐसे कारीगर का वो बंदे माने तू उपकार नहीं, माने तू उपकार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, सुखी कोई परिवार नहीं। तो आज यहीं पर विराम लेते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।